नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर में मधुमक्खी का आना शुभ है या अशुभ। घर में मधुमक्खी का छत्ता शुभ या अशुभ। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुमक्खी का काटना शुभ या अशुभ। अगर देखा जाए तो हमारी असल जिंदगी में अगर मधुमक्खी काट लेती हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को मधुमक्खी काट ले तो उस जगह पर असहनीय दर्द होता है, वह जगह लाल हो जाती है और उस जगह पर सूजन आदि भी आ जाती हैं। मधुमक्खी काटने पर कभी कभी तो जहर भी फैल जाता है, इसलिए यह घटना हमारे साथ होना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको मधुमक्खी काटने का सपना आता है, तो यह घटना भी हमारे लिए अशुभ मानी जाती है। अगर आपको मधुमक्खी काटने का सपना आता है, तो यह सपना आपको संकेत देता है कि आने वाले कुछ ही समय में आपका कोई भी करीबी आपसे दूर होने वाला है। इसलिए मधुमक्खी आपको असल जिंदगी में काटे या फिर सपने में काटे, दोनों ही घटना आपके लिए अशुभ मानी जाती हैं। घर में मधुमक्खी का छत्ता शुभ अशुभ। घर में मधुमक्खी का छत्ता होना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता है, तो यह आपके घर में खराब किस्मत और गरीबी ला सकती है। घर में मधुमक्खी का छत्ता होना धन का व्यय माना जाता है। आपको आर्थिक हानि हो सकती है। अगर आपके भी घर में मधुमक्खी का छत्ता है तो तुरंत ही हटा दे। मधुमक्खी का छत्ता हटाने के लिए आप पेशेवरों की सहायता ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में मौजूद छेद की तरह आपका जीवन भी क्षत-विक्षत हो सकता है। इसलिए मधुमक्खी का छत्ता अपने घर में से हटा देने में ही भलाई है। मधुमक्खी का रहस्य। मधुमक्खी अपना जो छत्ता बनाती हैं, वह मोम से बना हुआ होता है। यह मोम उनकी पेट की ग्रंथि से निकलता है। मधुमक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए लगभग 20 लाख फूलों का इस्तेमाल करती हैं। मधुमक्खी सिर्फ आधा किलो शहद बनाने के लिए 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा करती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि शहद बनाना कितना कठिन काम है। मधुमक्खी का आयुष्य महज 45 दिनों का ही होता है और वह इन 45 दिनों में 1 चम्मच के 12वें भाग जितना ही शहद बना पाती हैं। मधुमक्खी एक छत्ते में 30,000 से 60,000 के करीब मधुमक्खी होती हैं, जो एक वर्ष में लगभग 30 से 60 किलो जितना शहद बना लेती हैं। एक मधुमक्खी 1 सेकंड में 180 बार से भी अधिक अपना पंख फड़फड़ाती हैं। मधुमक्खी का छत्ता वास्तु। उन्होंने मुझे बताया कि मधुमक्खियों को सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। वे आत्मविश्वास, शुद्धता, निष्ठा और उत्पादकता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि मधुमक्खियां हमेशा समूहों में कैसे काम करती हैं, तो आपको यह भी पता चलेगा कि वे टीम वर्क का प्रतीक भी क्यों हैं। यही कारण है कि घर में मधुमक्खी का छत्ता रखना एक सकारात्मक प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मधुमक्खियां आत्मा की दुनिया के संदेशवाहक हैं और वे ज्ञान, गुप्त ज्ञान और अमरता के प्रतीक हैं। वे बहुतायत का प्रतीक भी हैं और किसी के जीवन में भाग्य और धन को आकर्षित करते हैं।
क्या मुझे अपने घर में मधुमक्खी का छत्ता रखनी चाहिए? भले ही आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता रखना वास्तु के अनुसार अच्छा माना जाता है, लेकिन अपने घर में मधुमक्खियों को पालना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये किसी को भी कभी भी डंक मार सकती हैं। इसलिए आपको इसे जल्द से जल्द हटाने की सलाह दी जाती है। हाँ, पर अगर घर के बाहर मधुमक्खी का छत्ता है कुछ दूरी पर, तो वो कोई समस्या नहीं है। अपने घर से मधुमक्खी का छत्ता हटाने का आसान तरीका, बस एक बाल्टी या कटोरी में कोयले को जलाएं और धुएं को मधुमक्खी के छत्ता पर उड़ा दें। यह निश्चित रूप से मधुमक्खियां आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। एक बार जब वे आपके घर से बाहर निकलें, तो उस क्षेत्र को तुरंत साफ करें। इसके बाद बस एक कपड़े को मिट्टी के तेल में डुबोएं और उस मधुमक्खी के छत्ते वाले क्षेत्र के चारों ओर रगड़ें। यह सुनिश्चित करेगा कि वे फिर कभी वापस न आएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।